ये आकाशवाणी है। विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है एयर वाइस मार्शल मनमोहन बहादुर के साथ आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति की बातचीत। विषय है लोक सेवा प्रसारक और आकाशवाणी का सशस्त्र बलों के लिए। सही और सटीक और सच्ची खबरों को या सूचनाओं को लोगों तक पहुंचाने में। तो हम स्वागत करना चाहेंगे एयर वाइस मार्शल मनमोहन बहादुर जी का अपने कार्यक्रम में। नमस्कार सर, जय हिंद। नमस्कार, जय हिंद आपको और आपके सब सुनने वालों को जी। ये मेरा सौभाग्य है कि आकाशवाणी ने मेरे को बुलाया। मैं आकाशवाणी का श्रोता रहा हूँ दशकों से। मेरी पढ़ाई 1960 के दशक में शुरू हुई थी जी। और तब से आकाशवाणी की खबरें और विविध भारती सुनता आया। ये सर हमारे लिए भी जानना बहुत रोचक होगा, खासतौर पर आज की पीढ़ी के लिए। जैसा कि आपने अपने हाल ही के एक सोशल मीडिया के पोस्ट में अपनी भावनाएं भी साझा की थी आकाशवाणी को लेकर, तो सबसे पहले शुरुआत इसी से करते हैं कि किस तरह से आकाशवाणी या पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग के जो माध्यम है वो एक बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं, खासतौर पर जब सीमावर्ती क्षेत्रों में तैनात हमारे सैनिक जवान, उनका मनोबल बनाए रखने में और उनका उत्साह बनाए रखने में। तो आप शुरुआत इस बात से ही करें। देखिए, मीडिया का बहुत ही अहम रोल है। जब पुराने टाइम की बात करें, पुराने समय की बात करें, 60 और उससे पहले 70, मैं तो कहता हूँ 90 के दशक के बीच में भी रेडियो ही एक मेथड था जिससे कि हम लोग अपने देश विदेश की खबरें, बॉर्डर से दूर क्या हो रहा है उसके बारे में जाने। तो खबरें हम लोग सुनते थे और साथ में जो संगीत आता था वो हमें घर की याद दिलाता। बिल्कुल। तो ये जो पब्लिक ब्रॉडकास्टर्स हैं, आकाशवाणी स्पेशली, उसका बहुत ही अहम रोल है। आपकी सेवाएं सियाचिन जैसी ऐसी जगहों पर रही है जहां बहुत चुनौतियां होती हैं मौसम की दृष्टि से, हर तरह से, और दूसरी तरफ हम देख रहे थे कि अंडमान निकोबार जैसे दूरस्थ इलाकों में भी आपकी पोस्टिंग रही है। तो हम आपसे ये समझना चाहेंगे कि आपका जब अनुभव रहा इन सभी सीमावर्ती क्षेत्रों में और ऐसी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में, तो ऐसे में आकाशवाणी या रेडियो या जो पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग के माध्यम रहते हैं वो किस तरह से एक मानसिक तौर पर या मनोबल बढ़ाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं, खास तौर पर क्योंकि उस वक्त जब आपने जिक्र किया 1960-70 का, तो एक सीमित माध्यम ही सूचनाओं और संपर्क के हुआ करते थे। तो कैसे आपके अनुभव रहे हैं ऐसे दौर में, खासतौर पर इन माध्यमों की क्या भूमिका रही है? बहुत बड़ी भूमिका रही है। और पुराने जमाने में जो सिग्नल था वो भी नहीं मिलता था, रात को किसी तरह से आता था, क्योंकि जिसको कहते हैं आयोनोस्फीयर, वो नीचे आ जाता था। और स्पेशली जो मीडियम वेव के जो ट्रांसमिशन है, जो प्रसारण होते थे, वो रात को ज्यादा आते थे। तो शाम को जब हम लोग वापस फ्लाइंग करके, मैं लेह में था सन 70 के दशक में, जब लौट के आते थे घर कमरे में अपने मेस में, तो रात को छाया गीत लगाते थे हम लोग। और छाया गीत में जो गाने आते थे, जो रोमांटिक सॉन्ग्स आते थे, जी। घर की याद दिलाते थे, अपने माँ बाप की, जिनकी शादी हो गई, वाइफ की,
तो इस तरह से ये याद जो संपर्क का साधन था वो आकाशवाणी था। अब जो है सब जगह सिग्नल्स आ गए हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है, और ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि कई महीनों तक अगर कोई संपर्क ना हो तो मनोबल पे असर पड़ता है। जी। जो जवान सीमा पे खड़ा है वो भी इंसान है भाई, उसको जानना बिल्कुल। चाहेगा कि देश में क्या हो रहा है, घर में क्या हो रहा है, घर बाहर में क्या हो रहा है। तो ये बहुत जरूरी है कि जो क्रेडिबिलिटी जिसको बोलते हैं, जो पब्लिक ब्रॉडकास्टर्स हैं, वो क्रेडिबिलिटी कि ये जो बोल रहे हैं वो सच है, वो सही है, वो उसका ऐसा रखना बहुत जरूरी है। चाहे आप अंडमान निकोबार में हो, चाहे आप सियाचिन में हो, ये अब सुविधाएं मिलने लगी हैं। जी। और ये बहुत अच्छा है कि सरकार जो है इस पे ध्यान दिया है, और दूर दराज के इलाकों तक अब 4G और 5G अब मिल जाता है, तो लोग जो है अपने स्मार्टफोन पे भी ले लेते हैं और सुनाई पड़ता है। आपने जैसा कि कहा आजकल माध्यम बहुत हैं और अब बहुत तेज तरीके से खबरें लोगों तक पहुंचती हैं, तो सटीक और सही खबरों का पहुंचना कितना जरूरी है, खासतौर पर जो संवेदनशील समय होता है उस दौर में। ऐसे में एक पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर की सुरक्षा को देखते हुए ये जिम्मेदारी बन जाती है कि खबरें सटीक और सही पहुंचे और परिस्थितियों के अनुकूल पहुंचे। अपने अनुभवों से आप अगर कुछ बताना चाहें। ये आपका प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत अच्छा है। दोनों चीजें जरूरी है, समय पे आना और सटीक होना। क्योंकि अगर समय पे खबर नहीं आती है और सच की खबर नहीं पहुंचती है लोगों तक, तो वो लोग दूसरे चैनलों को, दूसरे माध्यमों जो बोल रहे हैं उस पर विश्वास करने लगते हैं। जी। और आजकल के जमाने में जहां सैकड़ों हजारों चैनल हैं, रेडियो के, टेलीविजन के, OTT के, पॉडकास्ट के, इतनी जिसको कि अंग्रेजी में मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन फैल रही है। कोई भी आजकल बैठ के रील बना सकता है, कोई भी आजकल बैठ के कोई भी खबर निकाल सकता है, और वो आंधी की तरह फैल जाती है। और जिस तरह से लोग उन पे उस पे विश्वास करने लगते हैं, तो एक तरह से जो पब्लिक परसेप्शन जिसको बोलते हैं, ये एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का तरीका है। और ये हमने इंफॉर्मेशन वॉरफेयर देखी है अभी पिछले एक हफ्ते में बिल्कुल। ऑप सिंदूर में, कि किस तरह से बॉर्डर के उस पार से कि किस तरह से मनगढ़ंत खबरें बनाई जाती हैं और लोग उस पर विश्वास करने लगते हैं। और इसमें यह होता है कि थोड़ा सा डामाडोल हो जाता है कि भाई सच क्या चीज है। इसलिए ये आजकल बहुत जरूरी है कि हमारे जो प्रसार माध्यम है, जो सरकार के माध्यम है, आकाशवाणी स्पेशली, दूरदर्शन, जी। और जो चैनल हैं हमारे नेशनल चैनल्स, वो समय पे खबर दें और सही दें। सही खबर। ऐसे में सर साइकोलॉजिकल वॉरफेयर की भी बड़ी चुनौती रहती है, क्योंकि आपने मिस इन्फॉर्मेशन का जिक्र किया। खासतौर पर जो हमारे तैनात जवान हैं, सैनिक हैं, उनके लिए कितना इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि उन तक भी जो एक रिस्पॉन्स है वो सूचनाओं का, वो सही तरीके से सटीक पहुंचे। ऐसे में भी क्या कोई भूमिका आप देखते रहे हैं आकाशवाणी या पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग की पुराने समय से लेकर अब तक? अपने अनुभव से अगर आप कुछ बताएं। जी देखिए, जब लड़ाई चल रही है या टेंशन है, तो जवान, वायु सैनिक और नौ सैनिक के पास समय नहीं होता है रेडियो सुनने का या टेलीविजन देखने का। वो अपने काम पे जुटा हुआ है, वो अपने मोर्चे पे लगा हुआ है। बात तब उठती है जब थोड़ा सा रिलैक्सेशन होता है जी। या वो ऑफ ड्यूटी होता है। पर ये ज्यादा जो है, जिसके बारे में मैंने बात करी, मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन के बारे में, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, ये सब इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के अंतर्गत आता है। और ये जो है देश के आम नागरिक पे एक तरह से अटैक है, एक तरह से प्रहार है कि पब्लिक परसेप्शन चेंज किया जाए या उसको एक इस तरफ ले जाया जाए जो आप चाहते हैं। तो जब मैं कहता हूं जो आप चाहते हैं, मतलब या हम चाहते हैं या हमारा दुश्मन, तो हमारी ये कोशिश रहनी चाहिए हमेशा कि जो दुश्मन चाह रहा है वो उसका इंफॉर्मेशन वॉरफेयर सफल ना हो। जी। और इसके लिए हमारी जो है विश्वसनीयता उच्च होना चाहिए, जिससे लोग हम पे ही विश्वास करें। एक और सवाल सर ये उठता है कि हम सूचनाएं और खबरें तो चलिए अपनी जानकारी के लिए लेते हैं, लेकिन क्या कभी कोई स्ट्रेटेजिक रोल भी होता है सूचनाओं खबरों का? जैसे जो पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग के माध्यम है, न सिर्फ हमारे देश के बल्कि जो दूसरे देश हैं उनकी खबरों को जानने के लिहाज से, या अपनी स्ट्रेटेजिक जो रणनीतिक जो हमारे जो एक तरीका होता है उसको सुनिश्चित करने के लिए संवेदनशील स्थिति में क्या कुछ रोल हो सकता है जो पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग है उनकी खबरों या सूचनाओं का? कुछ ऐसा कुछ अनुभव हुआ है आपके जो पूरा एक समय रहा है आपकी सेवा का वायुसेना में उसके दौरान?
बहुत बड़ा रोल है। अब जैसे कि मैंने कहा कि दूसरे लोग मिस इन्फॉर्मेशन या डिस इन्फॉर्मेशन देते हैं, अगर हमारी मीडिया जो है सही खबर समय पे हमें दे, तो इस तरह से क्या होता है कि दुनिया भर में ये खबर फैल जाती है कि ये वाली बात फलाने ब्रॉडकास्टर ने दी है तो सच्ची होगी। तो ये देखा गया है, इसको बनाने में दशक लग जाते हैं। ये 1 साल या 2 साल की बात नहीं है, ये कंटिन्यूअस कांस्टेंट जब आप इस तरह से करते हैं तो लोग उस पर विश्वास करते हैं। तो जो दुनिया वाले लोग होते हैं वो हमेशा इंतजार करते हैं कि भाई देश का मीडिया क्या कह रहा है। तो जिस तरह से कि जब 1998 में हमने पोखरण 2 किया था, अपने जो न्यूक्लियर ब्लास्ट किए थे, तो सबसे पहली खबर हिंदुस्तान से गई थी और लोगों को कहा कि भाई ये ऑफिशियल आई है, ये सच होगी। क्योंकि उससे पहले कभी कोई ऐसी खबर नहीं आई थी कि हिंदुस्तान ने किया है, कोई ट्रायल्स किए हैं। पाकिस्तान के बारे में आती रहती थी पर कोई उस पर विश्वास नहीं करता था। थोड़ा और पीछे जाएं तो 1974 में जब हमने पहला प्रशिक्षण किया था न्यूक्लियर बॉम्ब का पोखरण में, तो मेरे को ध्यान है मैं एनडीए कैडेट था, 4th टर्म में था, और जब ये खबर आई तो मैं भागता हुआ गया था न्यूज़पेपर उठाने के लिए। पर वो विश्वसनीय खबर, और उस समय 74 में तो आकाशवाणी ही था, वो उसकी बात मानी गई कि ये ऐसा हुआ है। आप थोड़ा सा सर हम डिजास्टर रिस्पांस पर भी आना चाहेंगे क्योंकि उसमें भी आपका अनुभव रहा है। ये एक ऐसा क्षेत्र रहा है जहां पर कि आकाशवाणी रेडियो की बहुत भूमिका आज भी देखी जाती रही है, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में जब हमारे पास कोई विकल्प नहीं होता है, सारे सिग्नल खत्म हो जाते हैं, तो ऐसी सेंसिटिव सिचुएशन में किस तरह से पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग का रोल रहता है, और कभी ऐसी परिस्थिति रही हो जब आपने इस चीज को महसूस किया हो कि आकाशवाणी या रेडियो ने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है आपदा जैसी स्थिति में, उसके रिस्पॉन्स में, और लोगों तक पूरी राहत सामग्री एक तरफ तो पहुंच रही होती है लेकिन दूसरी तरफ सही सूचनाओं का पहुंचना और सूचनाओं के माध्यम के तौर पर आकाशवाणी का होना बहुत एक सहारा हो जाता है। तो कोई आप अपना अनुभव इस बारे में शेयर करना चाहें, और इस विषय पर भी हम चाहेंगे कि आप थोड़ा विस्तार से अपनी दृष्टि डालें। देखिए, जैसे कि उत्तराखंड में जब फ्लड्स आए थे, रोड सब कट गई थी, किसी तरह का कोई कांटेक्ट नहीं था, मौसम खराब रहता था तो हेलीकॉप्टर भी उड़ान नहीं भर पा रहे थे रसद ले जाने के लिए। तो उस समय सिर्फ माध्यम जो था इंफॉर्मेशन का, सूचना का, वो रेडियो था। तो किस समय क्या करना है, वार्निंग देना, एनडीए में आजकल हमारा है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी, उनकी तरफ से जो खबरें आती हैं, वो मीडिया जब ब्रॉडकास्ट करता है तो दूर दराज के लोगों को भी पता चल जाता है। हम लोग जो है नॉर्मली वेदर रिपोर्ट जो आती है, मौसम की जानकारी जो आती है, वो मजे के लिए सुनते हैं कि आज हमारे यहाँ बारिश होगी कि नहीं होगी। लेकिन इसका एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है। जब कोई साइक्लोन आ रहा है, जब कोई इस तरह की विपदा आ रही है, तो जब सरकारी एजेंसी इसके बारे में बताती है, तो जो खबर को फैलाना है, जिस एरिया में, जिस क्षेत्र में आपदा आने वाली है, तो उसके लिए ये जो ब्रॉडकास्टिंग है ये बहुत जरूरी हो जाता है। और आकाशवाणी स्पेशल ब्रॉडकास्ट करता है जब इस तरह की साइक्लोन या बहुत बारिश होने वाली है, उसके बारे में स्पेशल ब्रॉडकास्ट एरिया वाइज देता है। ये मेरे को ध्यान है, मैं सुनता था पर कभी उस क्षेत्र में नहीं था जब ये हो रहा है, तो मैं सोचता था कि क्या फायदा होगा। लेकिन मेरे को जब मैं सर्विस में आया तब मेरे को पता चला कि क्या इसका महत्व है। इसी तरह से किसानों के लिए जो मौसम की जानकारी आकाशवाणी देता है, पहले तो हम हंस के कहते थे ये क्या आ रहा है, लेकिन अब जैसे जैसे बड़े हुए अब पता चला इसका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। बिल्कुल सर, आपने जैसा कि किसानों के लिए कार्यक्रम का जिक्र किया, और भी आकाशवाणी की ये पहल रही है शुरुआत से ही कि जो हमारे सशस्त्र बल हैं उनके लिए भी स्पेशल स्लॉट्स कार्यक्रम के चलाए जाएं, और आपने छायागीत जैसे कार्यक्रमों का तो जिक्र किया ही, लेकिन जैसे विविध भारती पर जयमाला कार्यक्रम है, और जो हमारे क्षेत्रीय आकाशवाणी के केंद्र हैं वहां से हमारे जवानों और सैनिकों के लिए खास कार्यक्रम मनोरंजन के और उनसे जुड़े हुए प्रसारित किए जाते रहे हैं। तो हम कुछ अनुभव आपसे समझना चाहेंगे कि जो ऐसे कार्यक्रम रेडियो पर बजते हुए सुनाई देते हैं तो कितना एक बहुत जरूरी हो जाता है, खासतौर पर आम जनता के लिए भी, कि उनके अंदर भी देशभक्ति की भावना संचालित हो, और साथ ही जो सीमा पर डटे हुए हमारे सशस्त्र बल हैं, जवान हैं, जो हमारे सेना से जुड़े हुए सभी अधिकारी हैं, इन कार्यक्रमों के माध्यम से उनका मनोबल बढ़े। तो इन कार्यक्रमों की भी अहमियत के बारे में थोड़ा सा अगर आप कुछ प्रकाश डालें आप अपने अनुभव से। जयमाला तो प्रोग्राम पता नहीं कब शुरू हुआ था
फौजी भाइयों के लिए। जी। और वो बहुत ही पॉपुलर प्रोग्राम है, अभी भी सुनते हैं हम लोग। जयमाला जब आती है, जयमाला में दो तरह के गाने, एक तो देशभक्ति वाले और एक नॉर्मल हंसी मजाक प्यार के गाने, फैमिली वाले, लाइट म्यूजिक जिसको बोलते हैं। तो मैं अगर अपनी बात कहूं तो मैं तो ये कहूंगा कि भाई सभी गाने जो है, भाई देशभक्ति तो ठीक है, हमने बिल्कुल। फौजी वर्दी पहनी है, काफी हम करते हैं वो। हमको फैमिली से लगाव, घर के बारे में, प्यार के गाने में, रोमांटिक सॉन्ग्स, हम लोग जो है उस टाइप का म्यूजिक पसंद करते हैं, क्योंकि उससे एक जो वातावरण है, एक एनवायरनमेंट है, वो हल्का हो जाता है, अच्छा लगता है, लाइट हो जाता है जिसको बोलते हैं। बहुत अहमियत है, क्योंकि शाम को अगर 10-12 जवान एक साथ इकट्ठा हैं और जयमाला चल रहा है, अच्छे गाने आ रहे हैं, तो सबका मूड अच्छा रहता है। तो इसको जो कहते हैं, जो आपने साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का, ये एक साइकोलॉजिकल रिक्वायरमेंट है। जी, जी। ये जरूरत है इस तरह की चीजें होना। बिल्कुल। आज का दौर, जैसा कि आपने कहा, सोशल मीडिया का दौर रहा है, डिजिटल माध्यमों का दौर है, और नई पीढ़ी के सामने बहुत सारे विकल्प हैं। और जैसा कि हमने आपके सोशल मीडिया पोस्ट में भी पढ़ा कि आज की पीढ़ी को उस लेगेसी को, उस रेडियो के महत्व को जानना बहुत ज़रूरी है। तो क्यों ज़रूरी है, क्यों इस तरह से इन माध्यमों की ओर भी रुख करना चाहिए आपकी आज की पीढ़ी को, इस बारे में आपका कोई विशेष संदेश है तो आप ज़रूर हमारे साथ शेयर करें सर। जी, आजकल जो इतने सारे चैनल चालू हो गए हैं, उसमें शोर है, बहुत ज्यादा शोर है। अंग्रेजी में उसको कैकोफोनी बोलते हैं। और जब लोगों से बात करें तो कहते हैं कि भाई अगर खबर सुननी है तो आकाशवाणी की सुनो, और खबर देखनी है तो दूरदर्शन की देखो, जिसमें कोई शोर नहीं है, आवाज नहीं है, खबर है जो आप ढूंढ रहे हैं। और खास तौर पर जैसे अभी ऑपरेशन सिंदूर के हमने इस संवेदनशील समय को देखा, तो ऐसी सिचुएशन में और आने वाले ऐसी परिस्थितियों में किस तरह से और अहमियत हो जाती है, खासतौर पर आज की पीढ़ी के लिए, कि वो विश्वसनीय स्रोतों पर ही भरोसा करें और ऐसे माध्यमों की और सूचनाओं और खबरों को लेने के लिए रुख करें। बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है प्रसार माध्यमों का, कि वो एक लेवल हेडेड तरीके से खबर फैलाएं। कई बार ऐसा होता है कि ये जरूरी नहीं है कि जो हो रहा है वो दिखाया जाए या सुनाया जाए। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि उसका असर जो है विपरीत हो सकता है जो हम चाहते हैं। और टाइम, समय, जैसे जैसे समय बीतता है, तब असलियत सामने आती है कि क्या हो रहा है। तो दहशत ना फैले, ये बहुत जरूरी है। और अभी ऑप सिंदूर, जैसे मैंने कहा, कि अभी खत्म नहीं हुआ है, सरकार ने खुद कहा है ये खत्म नहीं हुआ है। तो अभी हमारी तीनों सशस्त्र सेनाएं डटी हुई हैं बॉर्डर पे, और सरकार जो हुक्म देगी उनका पालन करेगी। तो इस संवेदनशील समय में ये जरूरी है कि हम जो है अपना जो भी ब्रॉडकास्ट करें या जो भी हम देखें या सुने, वो सही स्रोतों से। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतनी ज़रूरी बातें हमारे श्रोताओं को बताई, और निश्चित तौर पर जो आपने अनुभव भी आकाशवाणी के साथ अपनी सेवा के दौरान के जो साझा किए हैं, वो हम सभी के लिए बहुत एक तरह से कहें कि प्रेरणा वाले हैं। क्योंकि हम जो आकाशवाणी में इस वक्त काम कर रहे जो लोग हैं, उनके लिए भी ये बहुत ज़रूरी बन जाता है कि आपके अनुभवों का जो एक महत्व है उसको समझें, और हमारे अंदर भी वो ऊर्जा आए, और साथ ही जो हमारे श्रोता हैं वो भी जो इस कार्यक्रम को, इस बातचीत को सुन रहे हैं, उनके लिए भी निश्चित तौर पर ये उत्साह और प्रेरणा की बातचीत रही होगी कि किस तरह से जो पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग या आकाशवाणी जैसे माध्यम हैं, वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं बहुत संवेदनशील परिस्थितियों में, और हमारे जो सशस्त्र बल हैं उनके लिए उनका कितना बड़ा एक योगदान है, और खासतौर पर पूरी आज की पीढ़ी के लिए भी कितना जरूरी है इन माध्यमों को सुनना और सटीक और सही और बिल्कुल संतुलित सूचनाओं को प्राप्त करना। तो आपने बहुत जरूरी बातें हमारे सुनने वालों के लिए साझा की, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। अभी आप सुन रहे थे लोक सेवा प्रसारक और आकाशवाणी का सशस्त्र बलों के लिए महत्व पर एयर वाइस मार्शल मनमोहन बहादुर के साथ आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति की बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।